जैसा कि आपको ज्ञात है, आजकल ईडी तो नगर निगम की तरह हो गई है, कहीं भी चली जाती है। कोई मामला ऐसा है ही नहीं कि जो ईडी हमारे यहाँ आ सके। सिर्फ वही चुनावी कि हम हरिद्वार से लड़ रहे हैं और वो सीट निकाल रहे हैं कांग्रेस से, तो उससे घबरा के जो है ईडी की कार्रवाई करवा दी। क्या पहले आप बीजेपी में थे, अब कांग्रेस में आए, जब तक बीजेपी में रहे, जब तक बीजेपी में रहते हैं तो वॉशिंग मशीन के रूप में रहते हैं ना। अब तो कांग्रेस में आ गए तो अपराधी हो गए, वो तो सबको मालूम है, पूरे देश को मालूम है, पूरे प्रदेश को मालूम है। कोई जानकारी हरक सिंह रावत जी कहाँ है क्या? नहीं, अभी तो मेरे को भी कोई जानकारी, मैं तो अभी आया हूँ, जैसे मुझे पता लगा आप लोगों के माध्यम से, तो अभी आए हूँ, तो आप लोगों ने तब आपसे बातचीत ही कर रहा हूँ, बाकी तो मुझे ज़्यादा। माइक ऑफ कर देना भाई। उस गाड़ी में कुछ मशीनें लाई गई हैं और किस तरह से क्या कुछ रहा है, ईडी की टीम अंदर प्रिंटर ले जाया जा रहा है, तमाम जो कागजात हैं अंदर वो कैसे ले जाएंगे। ईडी की एक गाड़ी अभी कुछ समय पहले बाहर गई थी और सब कयास लगा रहे थे कि इसमें कुछ ना कुछ जरूर आएगा, तो अभी जस्ट वो गाड़ी फिर हरक सिंह रावत के आवास के बाहर पहुंची है और उस गाड़ी में ईडी के अधिकारी के साथ एक प्रिंटर था, मशीन थी, ज़ेरॉक्स मशीन, उसको लाया गया है। तो जाहिर सी बात है कि अंदर कुछ डॉक्यूमेंट्स है जिनको स्कैन किया जाएगा, जिनकी कॉपी की जाएगी, क्योंकि ईडी तकरीबन अगर देखा जाए 3 से 4 घंटे हो गए हैं अंदर लगातार जो छापेमारी है वो चल रही है, ना सिर्फ इस ठिकाने पे बल्कि अलग अलग ठिकाने जो हरक सिंह रावत के हैं, दिल्ली, चंडीगढ़, वहाँ लगातार ईडी की छापेमारी चल रही है। और अभी एक मशीन जस्ट यहाँ पहुँची है जिससे कुछ कागज़ स्कैन करने की उम्मीद है, क्योंकि ईडी के अधिकारी वो लेकर के अभी जस्ट यहाँ पहुँचे हैं। तो जाहिर सी बात है कि हरक सिंह रावत की मुश्किलें कहीं ना कहीं अब बढ़ती ज़रूर नज़र आ रही हैं, क्योंकि जैसे इतने लंबे समय से तकरीबन 3 से 4 घंटे लगातार हो गए हैं ईडी के अधिकारियों को अंदर, और वो अंदर कागज़ जो है वो चेक कर रहे हैं, और उसके बाद अब जो डॉक्यूमेंट्स अंदर मिले हैं उनको स्कैन किया जाएगा, उनकी कॉपी की जाएगी, तब वो ईडी उनको अपने साथ ले जाएगी। तो उसके लिए ही यहाँ मशीन को लाया गया है। क्या ठिकानों पे छापेमारी कार्रवाई करी है? विपक्ष कह रहा है कि जैसे जो लोग कांग्रेस में आते हैं आप लोग परेशान करते हैं। हरक सिंह रावत जी की बात करें। देखिए, जितने भी ईडी की कार्रवाई हो रही है, जितने भी जो है विजिलेंस की कार्रवाई हो रही है, ये सब स्वतंत्र बॉडी है, और मैं कह सकता हूं कि पूरे देश में आप ये देख रहे होंगे कि जिन जिन लोगों ने भी भ्रष्टाचार किया है, जिन जिन लोगों ने गलत तरीके से संपत्ति अर्जित की है, उनके खिलाफ अगर ईडी और विजिलेंस अगर छापे मार रही है या कार्रवाई कर रही है, तो इसमें जो है सबको इसका श्रेय देना चाहिए कि भाई प्रधानमंत्री जी भी और राज्य सरकार भी अच्छा काम कर रही है, क्योंकि पारदर्शिता भी जरूरी है और भ्रष्टाचार मुक्त शासन भी जरूरी है। देखिए, हरक सिंह रावत जी के यहाँ ईडी पहुंचने का मतलब है कि भारतीय जनता पार्टी के मन में हरक सिंह रावत का डर है। ईडी देश के उन नेताओं के घर जा रही है जिनसे वो घबराती है। और दूसरी बात मैं कहूंगा, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने अपने बड़े बड़े पदों पर अनुभवहीन लोगों को बिठाकर भाजपा का नेतृत्व तो खत्म कर दिया, और अन्य दलों का जो नेतृत्व है, जो प्रदेश को, देश को आगे ले जाने में सहयोगी हो सकता है, उपयोगी हो सकता है, जो जानता है, जो जानकार है, तजुर्बेकार है, वो किसी भी दल का हो, उसके घर ईडी भेज रही है। तो उसी लाइन में हरक सिंह रावत भी है। इसका मतलब समझ लीजिए कि हरक सिंह रावत कांग्रेस के कद्दावर नेता हैं और भाजपा उन्हें दबाना चाह रही है, डराना चाह रही है। उत्तराखंड के पूर्व कैबिनेट मंत्री, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हरक सिंह रावत के तकरीबन 16 ठिकानों पर दिल्ली, चंडीगढ़ और देहरादून सहित ईडी की छापेमारी चल रही है। और आपको बता दें, मामला जिम कॉर्बेट से जुड़ा हुआ है, क्योंकि जिम कॉर्बेट में लैंड स्कैम का मामला था। उसके बाद भी अगर देखेंगे आप तो अगस्त में भी रेड सीबीआई की हरक सिंह रावत के ठिकाने पर चली थी, और ये मामला पिछले काफ़ी समय से
से चलता आ रहा था, लेकिन अब ज़्यादा तूल इस मामले ने इसलिए पकड़ लिया है क्योंकि ईडी सीबीआई के बाद अब ईडी की छापेमारी हरक सिंह रावत के ठिकानों पर चल रही है। इस वक्त मैं हरक सिंह रावत के देहरादून डिफेंस कॉलोनी की आवास पे हूँ। अगर आप ये देखेंगे, मैं अपने साथी को दिखाएं, ये हरक सिंह रावत का आवास है डिफेंस कॉलोनी देहरादून में, जहाँ ईडी की टीम अंदर है और कार्रवाई ईडी की टीम के द्वारा यहाँ चलाई जा रही है। और उसके साथ साथ बताया जा रहा है जितने हरक सिंह रावत के मेन ठिकाने हैं, चाहे वो देहरादून का जो ग्रामीण इलाका है सहसपुर साइड, वहाँ भी छापेमारी लगातार ईडी की चल रही है। उसके साथ साथ दिल्ली और चंडीगढ़ में जो हरक सिंह रावत के ठिकाने हैं वहाँ ईडी लगातार कार्रवाई कर रही है। और अब देखा जाए तो लोकसभा चुनाव से पहले ईडी की ये कार्रवाई, क्योंकि हरक सिंह रावत लगातार सक्रियता इस वक्त कांग्रेस में दिखा रहे थे और टिकट की भी दावेदारी कहीं ना कहीं लोकसभा सीट हरिद्वार से हरक सिंह रावत की चल रही थी। उसको देखते हुए अभी अगर ये सारी कार्रवाई होनी तो आगे देखेंगे कि क्या इसमें और होने वाला है, क्योंकि हरक सिंह रावत की जो मुश्किलें वो कम होने का नाम नहीं ले रहे हैं। पिछले अगर कुछ समय से अगर देखें तो पहले सीबीआई की छापेमारी और ईडी की छापेमारी, तो कार्रवाई लगातार कहीं नहीं, क्योंकि पूरा मामला जो बताया जा रहा है वो जिम कॉर्बेट से जुड़ा हुआ ये पूरा मामला है, क्योंकि वहाँ कुछ लैंड स्कैम, अवैध कटान के जो मामले हुए थे उसको लेकर के लगातार हरक सिंह रावत से पूछताछ भी होती रही है। और आज ईडी की टीम जगह जगह हरक सिंह रावत के ठिकानों पर छापेमारी कर रही है। देहरादून से वीडियो जर्नलिस्ट जॉन जैदी के साथ आदिल पाशा, TV9।